अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक अजीम नबी की जिन्होंने सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर यकीन की एक ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अगर आपको दीनी, इस्लामी और इस तरह की मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया कीजिए। बहुत साल पहले की एक ऐसी कौम थी जो बुतों की पूजा किया करती थी, जुल्म करती थी और सच सुनना ही नहीं चाहती थी। इस कौम के दरमियान अल्लाह ने अपने एक खास बंदे को नबी बनाकर भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी, शिरक से रोका और अच्छे अमाल का हुक्म दिया। लेकिन कौम ने क्या कहा? ये क्या कह रहा है, हम अपने आबाओ अजदाद के तरीके नहीं छोड़ेंगे। वो इन पर हंसते, मजाक उड़ाते और इन्हें झूठा कहते। नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो 950 साल तक लोगों को समझाते रहे, मगर जो ईमान लाए वो सिर्फ चंद लोग थे, ज्यादातर गरीब और कमजोर लोग। कौम के सरदार कहते, अगर तुम वाकई नबी होते तो अमीर लोग भी तुम्हारी बात मानते। नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से समझाया, दिन में, रात में, आहिस्ता आहिस्ता, जोर से, दलीलों से, मगर लोग नहीं माने। उल्टा इनका मजाक उड़ाते और यहाँ तक के तंग आकर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये लोग नहीं मानेंगे, तू इन पर ऐसा अजाब भेज कि इनसे ज़मीन पाक हो जाए। अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाओ। वो एक जंगल में कश्ती बनाने लगे। अब आप सोचें, जंगल में कश्ती, लोग फिर हंसने लगे। अरे पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पानी कहाँ से है जो कश्ती बना रहे हो? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कल तुम खुद रोओगे। जब कश्ती बन गई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर का एक जोड़ा और जितने ईमान वाले हैं सब कश्ती में सवार हो जाएं। फिर अचानक जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान से तूफान बारिश होने लगी और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पूरा शहर, पूरे मैदान, पहाड़ और सब पानी में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो ईमान नहीं लाया था, एक पहाड़ पर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पुकारा, बेटा कश्ती में आ जाओ, अल्लाह की रहमत में आ जाओ। मगर इसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम को यह देखकर बहुत दुख हुआ और कहा, आज कोई नहीं बच सकता सिवाय इनके जिन पर अल्लाह रहम करे। और फिर एक जबरदस्त मौज आई और इसका बेटा भी पानी में बह गया। 40 दिन बाद जब जमीन ने सारा पानी पी लिया और तूफान रुक गया तो कश्ती जूती नामी पहाड़ी पर आकर रुकी। नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने जमीन पर नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। प्यारे दोस्तों, इस तूफान के बाद तारीख खामोश है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वफात के बारे में तारीख और इस्लामी रवायात में मुख्तलिफ आराम मिलती हैं, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी तफसील नहीं दी गई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद तकरीबन 350 साल मजीद ज़िंदगी गुजारी और अपनी कौम को दीन हक की तालीम देते रहे। जब इनका वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और तकवा अख्तियार करने की नसीहत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन इनका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कुछ मशहूर मकामात जहाँ इनकी कब्र होने का दावा किया जाता है, नजफ, इराक। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्रें इराक के शहर नजफ में वाक़या हैं। कर्मा, तुर्की। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी कब्र तुर्की के इलाके कर्मा में है, जो कोहे जूदी के करीब है, जहाँ कश्ती के रुकने का जिक्र किया गया। लबनान। एक रवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लबनान में बालबक के करीब मौजूद है। उर्दन या यमन। बाज़ दीगर तारीखी रवायात में उर्दन या यमन का भी जिक्र मिलता है। चूँकि इन मकामात की कोई मुस्तनद तस्दीक नहीं है, इसलिए मुसलमानों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और हमें इनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब नामा मुख्तलिफ तारीखी और इस्लामी रवायात में मिलता है। आम तौर पर इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं नस्ल में शुमार किया जाता है। रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब
کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے، نوح بن لامک بن متشلخ بن ادریس، ان کا دوسرا نام اخنوخ بھی ہے، بن یرد بن مہالائل بن کنین بن انوش بن شیس اور ابن آدم علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے جو نبی بھی تھے اور ان کے ذریعے توحید کا پیغام آگے بڑھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں شامل تھے اور نبی تھے، انہیں علم، لکھائی اور سلائی کا کام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ نسب زیادہ تر تاریخی اور تفسیر کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں پائی جاتی۔ پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔